हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 3 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला आपको दिया है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा क्या है, मीथेन। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है 1, 2 और 3 सही है, बी है 2, 3 और 4 सही है, सी है 1, 4 और 5 सही है और डी क्या है 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को शामिल किया जाता है। अब जो फ्रेंड्स एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें टोटल 8 प्रदूषकों को क्या है, आधार बनाया जाता है। तो ये कौन कौन से प्रदूषक हैं, इनको देखते हैं। तो पहला है इसमें PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10, दूसरा है PM2.5, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड, पांचवा है ओजोन, छठा है सल्फर डाइऑक्साइड, सातवां है अमोनिया और आठवां क्या है, लेड। तो फ्रेंड्स, इन 8 के आठों के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहला आपको दिया है दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, दूसरा है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, तीसरा है सारामती शिखर नागालैंड। ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 3 सही है और डी क्या है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो दंपा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में, और जो सारामती शिखर है ये कहाँ, नागालैंड में स्थित है। और जो यहाँ पे दूसरा दिया है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ, ये त्रिपुरा में स्थित है। तो यहाँ पे सिक्किम में पूछा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी क्या है, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र ने क्या है, देश में पहली बार एक तितली को राज्य तितली घोषित किया था। अब जो महाराष्ट्र है, इसने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया था? तो ब्लू मॉर्मॉन तितली को इसने राज्य तितली घोषित किया था। और जो ब्लू मॉर्मॉन है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैपिलियो पॉलिमनिस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे राज्य तितली किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2015 में इसे राज्य तितली घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है मेघालय और डी क्या है, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं। ए है 25%, बी है 33%, सी है 43% और डी के है 53%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33% क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार क्या है, देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। और यहीं पे यदि आपसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पूछा जाए तो कितने, 2/3 क्षेत्रों पर क्या है, वन होने आवश्यक हैं। तो याद रखिएगा, इसे दोनों के लिए अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कथन दिया है आपको। ए, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अतिविशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। और कारण दिया है आर आपको, वे तट को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमाोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो उपयुक्त के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में अग्रलिखित में से कौन सा है, कौन से सही हैं, तो ये आपको बताना है।
तो इसमें ए आपको दिया है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंग्रोव हैं ये क्या है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि मैंग्रोव क्या है, दूसरे का यह रीज़न है कि मैंग्रोव वन तट को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों से के विनाश से बचाते हैं। यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं, यहाँ पे मैंग्रोव वन है तो ये क्या है, इसको लहरों से इसको बचाते हैं और इस प्रकार तट रेखा को स्थिर रखते हैं। तथा समुद्र द्वारा क्या है, कटाव से रक्षा का कार्य भी ये करते हैं। यानी कि जब बार बार समुद्र की लहरें आती हैं तो जो उसके तटों का कटाव होता है उससे भी इसकी रक्षा ये करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने तथा उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए आपको दिया है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी है क्योटो प्रोटोकॉल और डी क्या है, नगोया प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से क्या है, फेजिंग आउट करने के मुद्दे से ये संबंधित है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है, इस पर कब सहमति बनी थी, तो 1987 पर इस पर सहमति बनी थी तथा 1 जनवरी 1989 को क्या है, इसे लागू किया गया। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, तो किससे, ओजोन परत के संरक्षण से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया है धान का खेत, दूसरा है कोयले की खनन, तीसरा है पालतू पशु और चौथा क्या है, आर्द्र भूमि। तो उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं, यानी कि इसमें से मीथेन के स्रोत कौन कौन से आपको बताने हैं। ए है केवल 1 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 2 और 3 और डी क्या है, 1 2 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो धान के खेत हैं, कोयले की खनन है, पालतू पशु है और आर्द्र भूमि, ये सभी क्या हैं, मीथेन के लिए क्या हैं, स्रोत हैं ये मीथेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने यानी कि इन सिटू नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, बी है वानस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क और डी क्या है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वानस्पतिक उद्यान है ये क्या है, इन सीटू का उदाहरण नहीं है। अब जो यहाँ पे इन सीटू और एक्स सीटू होते हैं, इनको हम देखते हैं क्या होते हैं। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, यानी कि उसके प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण किया जाएगा तो इन सीटू, और जबकि उन्हें किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और जीवमंडल आरक्षित हैं, ये किसके, इन सीटू संरक्षण के उदाहरण है। और जो वानस्पतिक उद्यान है, चिड़ियाघर है और एक्वेरियम, ये किसके, एक्स सीटू के ये उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।